हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKG मैथ में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कक्षा 10 का NCERT बुक का द्विघात समीकरण से इसका जो प्रश्नावली 1.1 में हल करा चुका हूं क्वेश्चन। आज प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों को देखिए दो क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0 और दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का 2x² + x - 6 बराबर 0। इन दोनों क्वेश्चन को हमें गुणनखंड विधि से इनका क्या करना है, मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का मतलब xy का मान निकालना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। तो देखिए हम लोग पहले को हल करते हैं। ठीक, लिखेंगे हल करने पर क्वेश्चन उतार लेंगे, एक बार लिखेंगे। चूँकि दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0। ये हम लोगों का द्विघात समीकरण हम लोगों ने उतार लिया। अब देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे होगा? जो x² का गुणांक होता है तो यहाँ कुछ नहीं 1 है, तो इसका अचर पद में गुणा करते हैं 10 में, यानी तीसरे वाले में। तो 1 का गुणा 10 में होगा तो 10 ही होगा। जोड़ने घटाने पे हमें क्या लाना है? 3 लाना है और गुणा करने पे 10। अगर हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोगों का आएगा 2 और 5। तो हम लोगों को लाना है देखिए क्या, जोड़ने घटाने पर 3। अगर हम 5 में से 2 को घटा दें तो 3 आ जाएगा। 5 और 2 का गुणा हो रहा है तो देखिए 10 आ रहा है, यानी सही है। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे x² - 3x x कोष्टक में देखिए हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा और -10 उतार लिया जाएगा बराबर 0। ये हो गया बीच वाले का 2 पद। अब देखिए क्या किया जाएगा, x² इस माइनस x का अंदर दोनों में गुणा होगा तो -5x -x का -2 में होगा तो माइनस प्लस 2x और -10 बराबर 0। ये हम लोगों का देखिए हो गया बीच वाले का 2 पद। ठीक, अब 4 पद हो गया तो 2 पद लेकर हम लोग कॉमन लेंगे उभयनिष्ठ। तो इन दोनों में से देखिए क्या मिल रहा है कॉमन। अंक में तो कुछ नहीं मिल रहा है, यानी चर में मिलेगा। चर जो हम लोगों का x है तो x मिल रहा है तो x ले लेंगे। तो x - 5, 2x था x² तो 1x निकला तो 1 बचेगा। यहाँ से 5x है तो x निकलेगा -5 बचेगा। ठीक, प्लस अब जो इस कोष्टक में आया वही इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो वही सेम आना चाहिए x - 5। तो देखिए यहाँ 2x है -10 है तो चर में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, अचर में मिल रहा है तो अचर ले लेंगे 2 प्लस के साथ x। और जब प्लस कॉमन लेते हैं तो इस माइनस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस ही में ही रहेगा और 2 पचे 10 हो जाएगा बराबर 0। देखिए दोनों कोष्टक का क्या हम लोगों का समान आया। ठीक, तब हम लोग कॉमन ले लेंगे x - 5 और बचा क्या हम लोगों का x + 2 बराबर 0। x - 5 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को हम लोग 0 लेंगे, उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये -5 है, उधर जाएगा +5। ये x का मान आ गया। ठीक, अब देखिए x + 2 बराबर हम लोग रखेंगे 0 के, तो x बराबर -2, तो x का मान आ गया -2। तो देखिए हम लोग लिखेंगे अतः इसका जो आंसर होगा लास्ट में अतः कर लिख देंगे। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 5 और -2 है। ठीक, यही हम लोगों को निकालना था। अब इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए इसका जो हम लोगों को निकालना था मान निकल गया। इस वाले समीकरण का द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः क्या हो गए, 5 और -2। अब जैसे ये हम लोग सॉल्व किए हैं इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे।
ठीक। यहाँ भी देखिए लिखा जाएगा हल करने पर, ठीक, लिख लिए हम लोग हल करने पर। अब देखिए लिखा जाएगा, स्टार्टिंग में लिखा जाता, पेपर में जब भी आप लोग लिखिएगा तो लिखिएगा चूँकि दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक। अब देखिए द्विघात समीकरण हम लोगों का क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये हम लोगों का द्विघात समीकरण है। इसी का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करेंगे। देखिए x का गुणांक कितना हम लोगों का 2 है, इस 2 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, इस -6 में करेंगे, तो 2 × 6 = 12। अब जोड़ने घटाने एक आए, गुणा करने पर 12 आए, तो देखिए 12 हम लोगों का आएगा, तो 12 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 2 × 2 × 3 होता है, 2 दूना 4 = 12, इसका ये गुणनखंड होता है, ठीक। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, 2 दूना 4, अब 4 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो हम लोगों का 1 आ जाएगा, तो जो हम लोगों को लाना है, ठीक, घटाने पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए गुणा करने पर आ रहा है कि नहीं, 4 × 3 करेंगे तो देखिए 12 भी आ जा रहा है, तो यानी सही हो रहा है हम लोगों का गुणनखंड। तो अब इसी से हम लोग सेट करेंगे, इसमें 2x² प्लस x माइनस कोष्टक में 4 - 3 -6 बराबर 0, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया, कर लिए, ठीक। 2x², अब इस प्लस x का अंदर गुणा होगा तो प्लस 4x प्लस माइनस गुणा -3x और -6 उतर जाएगा बराबर 0। अब देखिए बीच वाले का हम लोगों का क्या हो गया, 2 पद हो गया, तो अब इससे 2 2 4 पद हो गया। अब 2 2 पद का बनाकर हम लोग कॉमन लेंगे, यानी उभयनिष्ठ। इन दोनों में से देखिए अंक में भी मिल रहा है, यानी अचर पद भी मिल रहा है, चर पद भी। तो देखिए ये 2 जो है इस 4 को काट देगा और x भी मिल रहा है, तो 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2x निकलेगा, यहाँ x² है तो 1x बचेगा, प्लस 2 दूना 4 हो गया, ठीक। अब माइनस यहाँ देखिए 3, चर में कुछ नहीं मिल रहा, अचर में 3 ले लेंगे तो x, अब माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 0। देखिए दोनों कोष्टक का समान आया है, यानी गुणनखंड हम लोगों का सही जा रहा है। तो अब देखिए कॉमन ले लिया जाएगा x + 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x + 2 के बराबर 0 रखेंगे, x + 2 बराबर 0। तो अब ये देखिए कि +2, जब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो यानी x का मान आ गया -2। अब दूसरे वाले को भी हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 रखेंगे, 2x - 3, तो 2x बराबर ये 3 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर हम लोगों को आ जाएगा 3, एक गुणे में जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इसके भाग में हो जाएगा, यानी बटा के रूप में हो जाएगा, बटा के रूप में होता तो यानी वो भाग में कहलाता है, ठीक। तो x का मान दोनों आ गया। तो लास्ट में हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो इस तरह लिख लिया जाएगा, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -2 और 3/2 है, जो हम लोगों को यही निकालना था, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 2 नंबर से 3 नंबर में आता है। अगला क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।